जय श्री राम। समस्त भारतवासियों को, समस्त प्राणी मात्र को मैं अपने दिल की गहराइयों से होली के इस पावन दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये भव्य त्यौहार हमारे बीच में हर वर्ष इसी तरह से आए और हम सब बहन भाई आपस में मिलकर के इस त्यौहार को बनाएं। होली के विषय में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। होली भगत प्रहलाद की याद में मनाई जाती है। होली पाप पर पुण्य का, अधर्म पर धर्म का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। होली वसंतोत्सव का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। रंग बिरंगे बौछार हम इस दिन करते हैं, सिर्फ अपने भारत में ही नहीं विदेश में भी। तो आइए ये होली का त्यौहार के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि होली के प्रसंग बहुत हैं, बहुत स्थानों में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, परंतु भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार दिति और कश्यप ऋषि के दो पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। और जब ये पैदा होते ही हिरण्याक्ष एक पहाड़ की तरह बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, और उसने अपने पाँव के तले इस पूरी पृथ्वी को रसतल में ले गया। समंदर में बहुत दूरी तक इस पूरी पृथ्वी को ले गया और ये पृथ्वीहीन हो गई, हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हुए, 12 अवतार जो कि नीचे रसतल में गए, हिरण्यकश्यप पर विजय प्राप्त किया हिरण्याक्ष पर, क्योंकि हिरण्याक्ष ने हजारों लाखों देवताओं का वध कर दिया था। इतनी ताकत थी उसमें, दैत्य तो था ही, तो उसका वध करके अपने दांतों से उस पृथ्वी को निकाल करके फिर उस पृथ्वी को दोबारा पृथ्वी स्थल में स्थापित किया। और उसका जो दूसरा पुत्र था हिरण्यकशिपु, वो अपने भाई की मृत्यु पर बहुत दुखी हुआ और देवताओं से बदला लेने के लिए उसने तपस्या आरंभ कर दी। कई साल, हजारों साल तक तपस्या किया और ब्रह्मांड हिल गया। ब्रह्मा स्वयं इस पृथ्वी के ऊपर आए और आने के बाद हिरण्यकशिप से बोले कि मैं आपकी इस तपस्या पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए, वरदान मांगिए, मैं आपको वरदान दूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे वो वरदान दीजिए, मैं आजीवन रहूं, किसी के हाथ से मरूं ना, वो मेरे को वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा वरदान आज तक किसी भी पृथ्वी में, किसी भी लोक में नहीं दिया गया। ये वरदान तो हम दे ही नहीं सकते, जिसने जन्म लिया वो तो मरेगा ही, आप और वरदान मांगो। तब उसने अनेक वरदान मांगे, जिसमें मैं मोटे मोटे आपको बताता हूँ। पहला वरदान उसने मांगा, ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना किसी आदमी से मरूं, ना किसी जानवर से ना मरूं, ना किसी देवता से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना किसी महीने में मरूं। ऐसे ऐसे अनेक वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया, वरदान दे करके ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। उसके बाद हिरण्यकशिप ने अपनी तपस्या तोड़ी और घोषित कर दिया कि आज से मैं भगवान हूँ, क्योंकि उसको पता था मेरे को कोई इस संसार में मार नहीं सकता। मंदिर देवालयों के वहाँ पर जा कर के उनकी मूर्तियाँ तुड़वा दी, अनेक अत्याचार होने लगे। उसी घर में उसका पुत्र प्रहलाद पैदा हुआ। प्रहलाद
गुरुकुल में पढ़ा हुआ था, इसलिए उसके संस्कार अच्छे थे। वो अपने पिताजी के विरुद्ध हो गया कि पिताजी ये जितना भी काम कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, आप ऐसा मत कीजिए, आप परमात्मा नहीं है, जो आया है वो जाएगा, इसलिए ऐसा मत कीजिए आप। लेकिन उसने पिता की नहीं सुनी और उसको अनेक याचनाएं देने लगी। प्रहलाद को मारने के लिए उसने भट्ठे में जाकर के चिन्ह दिया, वहाँ से भी बच गए। उसके बाद प्रहलाद को हाथियों से मरवाया गया, हाथियों से भी वो बच गए। बड़े बड़े पहलवानों से मरवाया गया, वहाँ भी बच गए। वही एक कहावत है, जाके राखे सैया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग भारी होए। तो फिर हिरण्यकशिपु की बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, इसलिए अपनी बहन को बोला कि अपने भतीजे को अपनी गोद में उठा करके अग्नि में बैठ जाइए, अग्नि की चिता जलाएंगे, वरदान के अनुसार आप नहीं जलेंगी, ये मर जाएगा, ये भस्म हो जाएगा। और उसकी बहन होलिका ने वैसे ही किया, अग्नि में बैठी, अग्नि जलाई गई जैसे आज हम होली का दहन करते हैं। लेकिन हुआ उसके विपरीत, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। और जब होलिका की आत्मा धर्मराजपुरी में पहुंची, वहाँ पर उसकी पेशी हुई, वहाँ कर्म विकर्म के खाते खुलने लगे। तो धर्मराज के आगे भी अकड़ करके खड़ी हो गई कि मुझे जब वरदान आपने दिया था कि मैं नहीं जलूंगी, तो मेरे को क्यों जलाया गया? पहले इसका उत्तर दीजिए, फिर अगला जन्म मेरे को दीजिए। तो धर्मराज ने कहा, जो इस पृथ्वी में पैदा हुआ है वो मरेगा भी, वो जाएगा भी। आपको वरदान मिला था सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग के लिए नहीं मिला था। आपको ये तो नहीं वरदान दिया था किसी बच्चे को गोदी में उठा करके अग्नि में बैठ जाओ, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया, जिसका नतीजा, जिसका परिणाम आपको ये निकला। तो इस तरह से होलिका जो नाम था हिरण्यकशिपु की बहन का, तो होलिका का दहन आज के घर में आज तक होता है। तो इसी विषय के ऊपर मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हिरण्यकशिपु का वध कैसे हुआ। हिरण्याक्ष का तो मैंने बता दिया, हिरण्यकशिपु का वध कैसे हुआ। और जब अनेक अत्याचार होने लगे इस पृथ्वी के ऊपर हिरण्यकशिपु के द्वारा, उसका पुत्र उसके विरुद्ध हो गया, तो अंततः खंबे को में से भगवान प्रकट हुए नरसिंह, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे, वो आए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। पापों का जड़ा घड़ा भर जाता था, उसका अंत भी होता है, फटता भी है। तो वो आए, जब खंबे से प्रकट हुए प्रहलाद, तो उठा लिया और सामने उसे प्यार करने लगे। और हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने उठा करके अपनी गोद में डाल दिया और कहने लगे, हे हिरण्यकशिपु, आपने वरदान मांगा था, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं। देखिए आज अभी ना दिन है ना रात है, सूर्य डूबने वाला है, चंद्रमा चढ़ने वाला है, इसलिए ना दिन है ना रात है। ये वरदान आपका पूरा हुआ। आपने वरदान मांगा था कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। अभी देख लीजिए, ना मैं अंदर हूं ना मैं बाहर हूं। इस कमरे का जो दरवाजा है, दरवटनी है, उसके ऊपर बैठा हुआ हूं। ये वरदान भी आपका पूरा हुआ। और आपने ये वरदान मांगा था, ना मैं नीचे मरूं ना मैं आसमान में मरूं, ऊपर मरूं। तो ये वरदान भी आपका पूरा हुआ। देख लीजिए, मैंने आपको गोद में उठाया हुआ है, ना आप नीचे हैं ना आप ऊपर हैं। फिर आपने वरदान मांगा था कि 12 महीने में किसी भी महीने में मैं ना मरूं। और तेरे को मारने के लिए मैंने ये 13वां महीना बनाया, जिसका नाम क्या है, अधिक मास, मलमास के नाम से भी ये महीना जाना जाता है, पुरुषोत्तम मास से भी ये महीना जाना जाता है। इसलिए ये 13वां महीना मेरे को बनाना पड़ा, जो हर 3 वर्ष के बाद ये 13वां महीना देसी महीने के अनुसार वो आता है। और देख लीजिए, ये 12 महीने का नहीं, ये वरदान भी आपका पूरा हुआ। और फिर आपने वरदान मांगा था, ना मैं किसी जानवर से मरूं, ना मैं किसी देवता से मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं। ये वरदान भी आपका पूरा हुआ। देख लीजिए, ना मैं आदमी हूँ ना मैं देवता हूँ ना मैं जानवर हूँ। नर सिंह मेरा नाम है, नर नीचे हूँ, सिंह ऊपर है, मस्तक मेरा शेर का लगा हुआ है। और मैं ना जानवर हूँ ना आदमी हूँ। ये भी तेरा पूरा हुआ। और अंततः आपने ये वरदान भी मांगा था कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। देखिए, मेरे हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। मैं अपने नाखूनों से आपके वक्षस्थल को फाड़ देता हूँ। इस प्रकार अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को फाड़ करके उसका खून पिया। इस प्रकार दुष्टों का अंत होता है, और जब पाप का घड़ा भरता है तो ऐसे ही होता है। तो उसी पर्व के अनुसार ये आज का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होलिका का दहन भी होता है इसी दिन। तो
और मैं ज़्यादा न कहता हुआ, इनके बीच में तो अनेक और भी इतिहास है होली का। ये पुरानी कथा के अनुसार मैं आपको सुनाना चाहा, बाकी और दूसरे पुराणों में भी इनके बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये होली का त्यौहार आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णतो पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःखं। ओम शांति शांति सर्वारिषु शांति। ओम जय श्री राम।